औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करते हैं। तो 9.2 के पहले जितने भी क्वेश्चन है वो इनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड measure of angle C and angle AED is ED is parallel to CB। इसमें हमने क्या करना है, ये फिगर गिवन है एक, इसमें हमने एंगल C फाइंड करना है, एंगल AED फाइंड करना है और ये भी बताना है कि ED इज़ पैरेलल टू CB। तो ये हमें फिगर गिवन है, देखें ये यहाँ पे दो ट्रायंगल है हमारे पास, AD और A और एक AB और C है। तो हमने एंगल C, एंगल AED और ये भी बताना है कि ED इज़ पैरेलल टू CB। तो ये देखें, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है कि इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। ये एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल AED इज़ ED इज़ पैरेलल टू CD। ये हमारे पास फिगर गिवन है, इसके अंदर दो ट्रायंगल है, एक ED और A है और एक AB और C है। ये देखें AE और D और ये AB और C है। तो A का जो एंगल है वो क्या है 40 और D का एंगल क्या है वो 90 है, ये परपेंडिकुलर है 90। B का एंगल भी 90 है। तो हमने ये एंगल फाइंड करना है क्योंकि एंगल AED, दो एंगल तो गिवन है, हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है और एक ये एंगल फाइंड करना है C। तो देखें एज वी गिवन, ये गिवन जो है ये दोनों जो फिगर है ये क्या है सिमिलर है। सिमिलर फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिकॉज दीज आर इक्वल। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 180 डिग्री का टोटल एंगल बनता है एक ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पे देखें कि दो एंगल, इसमें देखें ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें भी टोटल 180 डिग्री का एंगल है, मीन्स कि एक ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 गिवन है, परपेंडिकुलर जो होते हैं 90 के इक्वल होते हैं और ये एक का जो एंगल है 40 गिवन है। तो हमने एंगल C फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं और तीनों 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। जिस तरह एंगल A प्लस ये एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B, हम इसकी बात करते हैं। और यहाँ पे ये एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल D, ये भी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर भी 180 डिग्री का एंगल बनता है। हमने यहाँ पे एंगल A फाइंड करना है और यहाँ पे एंगल C। तो ये देखें एंगल A गिवन है 90 डिग्री और एंगल एंगल B गिवन है 90 डिग्री और एंगल A भी गिवन है 40 डिग्री। C हमने फाइंड करना है और ये टोटल 180 डिग्री की इक्वल होते हैं। तो दोनों इधर आ जाएंगी, ये 180 माइनस 90 माइनस 40, एंगल C हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये 50 डिग्री, क्योंकि 50 प्लस 40 90 और 90 प्लस 90 180 बनता है। सेम टू सेम इसी तरह एंगल D गिवन है 90 और एंगल A भी गिवन है क्या है 40, एंगल E हमने फाइंड करना है, दोनों चीज़ें इधर आ जाएंगी। तो 180 माइनस 90 माइनस 40 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंगल A 50 प्लस 40 प्लस 90 180 बनता है। एज ED एंड CB, ये हमारे पास ये साइड ED है और इसमें ये साइड, यही साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या है CB है। तो ये दोनों साइड क्या है परपेंडिकुलर टू AB, ये AB के परपेंडिकुलर है। देखें यहाँ पे ये AB के दोनों साइड, ये साइड ED ये भी परपेंडिकुलर है AB के और CB भी परपेंडिकुलर है।
ए बी के। तो इसका मतलब ये है कि ये देखें, जो हमारे पास सी डी है ये परपेंडिकुलर ए बी है और सी बी भी परपेंडिकुलर ए बी है। तो ये दोनों साइडें क्या है, आपस में पैरेलल है। ई डी इज़ पैरेलल टू सी बी, तो इसलिए ई डी एंड सी बी आर पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिनमें क्या है, तीनों साइडें इक्वल और तीनों एंगल भी इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल और तीनों ट्रायंगल भी इक्वल होते हैं। एंड एल एम इज पैरेलल टू वाई जेड। फाइंड मेजर ऑफ ए एंड बी। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल एक्स एल एम विद रिस्पेक्ट टू साइड एंड एंगल। वो कह रहे हैं कि एंगल और साइड के लिहाज से हमारे पास जो ट्रायंगल एक्स एल एम है वो किस किस्म का है। मीन्स कि ये एक्स वाई और जेड ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एल एम इज पैरेलल टू वाई जेड। फाइंड मेजर ए एंड बी। ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड करने हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये जो एक्स एल और एम है ये ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और एंगल के लिहाज से किस किस्म की ट्रायंगल है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इन फिगर एक्स ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल और साइड्स इक्वल होते हैं। एंड एल एम इज पैरेलल टू वाई जेड। फाइंड मेजर ऑफ ए एंड बी। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल एक्स एल एम विद रिस्पेक्ट टू द साइड। तो देखें, एक्स एल एम हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक्स वाई जेड भी एक ट्रायंगल है। तो चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल में तीनों मीन्स कि एक ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके तीनों एंगल तभी इक्वल होंगे जब तीनों क्या हो, 60 डिग्री को। तो इसका मतलब ये है कि ए बी 60 और बी बी 60। As x, y and z is an equilateral triangle, so angle x, angle y and angle z are equal to 60. All angle in equilateral triangle are 60. Equilateral triangle के अंदर तमाम जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। Since LM is parallel to YZ, एंगल जो हमारे पास L है वो इक्वल है एंगल Y के। ये एंगल जो है यहाँ पे भी यही बनेगा और एंगल M जो है वो इक्वल है हमारे पास Z के, और वो क्या है, A is equal to 60 and B is equal to 60. Then XLM is equilateral triangle with respect to side. XLM क्या है, एक equilateral triangle है, वो खुद बताया है। तो ट्रायंगल XLM is acute angle triangle. Acute angle triangle का क्या मतलब है, acute angle जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से लेस हो। तो यहाँ पे देखें तीनों 90 डिग्री से एंगल लेस है, तो इसलिए क्या है, एक्यूट एंगल है। डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 11 इसका आखिरी क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री इफ लॉन्गर ट्री इज इफ वन इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। वो कह रहे हैं कि ये दो ट्री है, मीन्स कि एक शॉर्टर ट्री है और एक लॉन्गर ट्री है। वो कह रहे हैं कि जो लॉन्गर ट्री है उसकी जो हाइट है वो 12 मीटर है और शॉर्टर ट्री की हमने हाइट फाइंड करनी है, उसको हम x का नाम देते हैं। वेयर ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द शॉर्टर ट्री। एक यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, एक आदमी खड़ा है जो शॉर्टर ट्री से 25 मीटर के डिस्टेंस पे है। एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रीज इज़ 5, और दोनों ट्रीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 मीटर का है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये टोटल। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करी, मीन्स के शॉर्टर ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो ये देखिए हमारे पास डियर स्टूडेंट फिगर है जो गिवन है बुक में
कि फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री। शॉर्टर ट्री की हमने हाइट फाइंड करें, इसको हम नाम दे दिए एक्स का, और लॉन्गर ट्री की जो हाइट है वो क्या है 12 मीटर है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर से शॉर्टर ट्री तक का वो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है, और शॉर्टर ट्री से लॉन्गर ट्री तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इस फिगर के अंदर दो ट्रायंगल है, एक ये है, इसकी ये साइड, और एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड x यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है 25 मीटर है। तो इसका टोटल डिस्टेंस मीन्स के यहाँ से यहाँ तक हम ये हमारे पास ये टोटल ट्रायंगल है, तो इसकी ये टोटल साइड 5 + 25 क्या हो जाएगी 35 मीटर। और ये चूँकि ये ट्रायंगल है हमारे पास ये, तो इसकी ये साइड x और ये साइड क्या है 25। तो हमने चूँकि x की वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास ये x साइड है, और क्योंकि ये दोनों सिमिलर फिगर है तो इसके रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो ये x और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 12 है, तो ये x/12 x रेशो 12 इज इक्वल टू, हम इस साइड इस ट्रायंगल के साइड्स को ऊपर रख रहे हैं, तो यहाँ पे 25 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 30 है। तो ये 12 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। तो ये हमारे पास 5 5 25 5 6 30 6 2 12 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू ये देखें 5 5 25 5 6 30 6 2 12, तो ये 5 to 10 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री हमारे पास क्या हो जाएगा 10 मीटर।